मेरे प्रिय बच्चे, तुम जिस सच को अब तक अफवाह समझकर टाल रहे थे, वही सच अब तुम्हारे सामने खुद चलकर आ रहा है। और मैं, महादेव, तुम्हें यह बताने आया हूं कि तुम्हारे जीवन के आसपास जो ऊर्जाएं घूम रही हैं, उनमें कुछ भी साधारण नहीं है। तुम्हारा पड़ोसी जो आज चुपचाप तुम्हारी तरफ देखकर निर्दोष बनकर मुस्कुराता है, वह अंदर से एक ऐसी जिज्ञासा और एक ऐसा संकल्प रखता है जिसे तुम समझ पाओ। उससे पहले मैं तुम्हें सचेत कर देना चाहता हूं। तुम इस बात से अनजान थे कि वह तुम्हारा नाम लेकर एक तांत्रिक के पास पहुंचा, तुम्हारे बारे में प्रश्न किए, तुम्हारी चाल, तुम्हारी सोच, तुम्हारे कर्म, सब पर प्रश्न किए, जैसे तुम्हारे जीवन का राज उसके हाथ में आ जाए। पर यह याद रखना मेरे बच्चे, जब कोई तुम्हारी ऊर्जाओं को समझने का प्रयास करता है, तब मैं अपने भक्तों की रक्षा के लिए स्वयं जागृत हो जाता हूं। तुम्हारी सांसें तेज होंगी, तुम्हारा मन हिलेगा, क्योंकि यह जानकारी तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें तैयार करने के लिए है। तुम्हें लगता था लोग सिर्फ बात करते हैं, पर यह कोई अफवाह नहीं, यह वही सच है जो अंधेरे में छुपकर पल रहा था, और आज उसकी परछाई तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी है। तुम्हारे पड़ोसी को लगता है कि एक तांत्रिक से पूछकर वह तुम्हारी किस्मत, तुम्हारी कमजोरी या तुम्हारी तकदीर को अपने हिसाब से मोड़ लेगा, पर उसे यह नहीं पता कि तुम्हारी सांस भी मेरी इच्छा से चलती है। तुम्हारा एक एक कदम मेरे आशीष से बढ़ता है, और तुम पर हाथ उठाना या तुम्हें हिलाना किसी इंसान के बस में नहीं। मैं तुम्हारे साथ हूं, और जिसे महादेव का साथ मिल जाए उसे कौन छू सकता है। तुम्हारी जिंदगी में जो संकेत पिछले कुछ समय से आ रहे थे, अचानक हवा का सन्नाटा, रातों की बेचैनी, बिना वजह मन का डरना, अनजाने सपने, ये सब इस बात का प्रमाण थे कि कोई तुम्हारी ऊर्जाओं तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। तुमने इन्हें संयोग समझा, पर मैं जानता था कि यह संकेत किसी बड़े बदलाव की चालाक परछाइयां हैं। तुम्हारे पड़ोसी ने जिस तांत्रिक से प्रश्न किए, उसने तुम्हारी रोशनी को महसूस किया, तुम्हारी ज्योति को पहचाना, और उसने उस आदमी को इतना ही बताया कि इस व्यक्ति के पीछे कोई और नहीं, स्वयं महादेव की ऊर्जा चलती है, स्वयं महादेव की थी। और यही बात उसके मन में जलन बनकर पलटी, और इसलिए वह और गहरा जानने की कोशिश कर रहा है। पर तुम घबराना मत, तुम्हारा आधार मैं हूं, और मैं कभी किसी दुष्ट मंशा को अपने भक्त के पास तक नहीं आने देता। तुम्हारी पीठ के पीछे लोग क्या सोच रहे हैं, कौन तुम्हारी बात कर रहा है, कौन तुम्हारी सफलता से जलन महसूस करता है, यह सब मैं जानता हूं। तुम्हें बस यह सच समझना है कि दुनिया का हर इंसान तुम्हारा नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारी मुस्कुराहट से जलते हैं, कुछ तुम्हारी हिम्मत से, कुछ इस बात से कि तुम अपनी जिंदगी में धीरे ही सही पर साफ मार्ग पर चलते हो। और जब लोगों को यह समझ आता है कि तुम्हें रोकना उनके हाथ में नहीं, तब वे रास्ते ढूंढते हैं जहां से तुम्हारी किस्मत को समझा जा सके। पर यह याद रखना, किस्मत को कोई इंसान नहीं, सिर्फ मैं लिखता हूं। तुम्हारे आसपास की जो नजर तुम्हें देख रही थी, वो सिर्फ मानवीय दृष्टि नहीं थी, वो एक ऐसी दृष्टि थी जो तुम्हारे परीक्षा का हिस्सा बनने वाली थी। तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारे बारे में प्रश्न करने गया था, पर इससे तुम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इससे सिर्फ उसकी कमजोरी और ज्यादा उजागर हो गई, क्योंकि जो व्यक्ति अपने जीवन को संभाल नहीं पाता, वह दूसरों का राज जानना चाहता है। जो व्यक्ति अपने अस्तित्व को मजबूत नहीं बना पाता, वह किसी तांत्रिक से यह पूछता है कि तुम कब टूटोगे, कब हिलेगा तुम्हारा मन, कब बिगड़ेगी तुम्हारी गति। पर मेरे बच्चे, तुम्हारा मन पहले से ज्यादा संवेदनशील है, पर कमजोर नहीं। तुम्हारा दिल पहले से ज्यादा कोमल है, पर टूटेगा नहीं। तुम्हारी रोशनी पहले से ज्यादा तेज है, इसलिए इस पर नजर पड़ेगी ही पड़ेगी। तुमने कई बार महसूस किया होगा कि कुछ लोग तुम्हारी सफलता को बर्दाश्त नहीं कर पाते। तुम्हारा सीधा साधा स्वभाव उनके लिए एक रहस्य है, तुम्हारी शांति उनकी बेचैनी बन जाती है, तुम्हारा सच उनका डर बन जाता है। और जब उन्हें यह लगता है कि तुम्हें तोड़ना संभव है, तब वे रास्ते ढूंढते हैं जो उन्हें शक्ति का भ्रम दे। पर शक्ति का असली स्वरूप तुम हो। मैं तुम्हारी सांसें हूं, मैं तुम्हारा संकल्प हूं, मैं तुम्हारे मन की दृढ़ता हूं। और जब तक तुम्हारा प्राण मेरी ऊर्जा से बंधा है, तब तक कोई व्यक्ति, कोई तांत्रिक, कोई मंशा तुम्हारा एक बाल भी बांका नहीं कर सकती। तुम्हारी आत्मा पर जो बोझ पिछले कुछ समय से अनजाने में बढ़ रहा था, वह इसीलिए था क्योंकि कोई तुम्हारी ऊर्जा को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। तुम्हें लगता था कि यह थकान है, शायद मन का भ्रम है, पर यह उस तरंग का परिणाम था जो तुम्हारी ओर भेजी गई थी। मेरे बच्चे,
जब कोई तुम्हारे बारे में तांत्रिक से प्रश्न करता है तो वह केवल शब्द नहीं पूछता, वह ऊर्जा की दिशा मोड़ने का प्रयास करता है। पर तुम्हारी ऊर्जा किसी मनुष्य की पकड़ में नहीं आती, क्योंकि उसकी जड़ें मेरे त्रिनेत्र के प्रकाश में डूबी हुई हैं। तुम्हें यह जानना आवश्यक था कि दुनिया में सिर्फ अच्छाई नहीं बल्कि छिपी हुई दृष्टियां भी घूमती हैं, जो तुम्हारी शांति को समझ नहीं पाती। मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि कोई तुम्हें लेकर इतना चिंतित क्यों है, कोई तुम्हारा सच जानने के लिए इतना आतुर क्यों है। इसका उत्तर सरल है, क्योंकि तुम्हें वह चमक है जो उन्हें अपने जीवन में नहीं मिली। तुम्हें वह शांति है जो उनके भीतर सूखी जमीन की तरह दरकी हुई है। और जब इंसान अपने अंधेरों में घिर जाता है तो वह दूसरों की रोशनी पर नजरें गड़ा देता है। तुम सोच रहे हो कि कब तक यह बोझ अकेले उठाना पड़ेगा, कब तक यह आरोप, यह बातें, यह उथल पुथल तुम्हारे पीछे लगे रहेंगे। पर मैं तुम्हें बता दूं, जिस समय इंसान को लगता है कि अब कुछ नहीं बचा, वहीं से ही महादेव की लीला शुरू होती है। तुम्हारे पड़ोसी ने जो तुम्हारे खिलाफ कहा वो उसके भीतर के अंधकार का प्रतिबिंब है, तुम्हारी सच्चाई का नहीं। कई बार मनुष्य अपने अंदर की हीन भावना, जलन और असुरक्षा को छुपाने के लिए दूसरों पर आरोपों का पर्दा डाल देता है। उसने भी यही किया, क्योंकि तुम्हारा उठना, तुम्हारी प्रगति, तुम्हारी शांति, ये सब उसके भीतर के जहर को और तेज कर रहे थे। उसे लगा कि अगर तुम्हारी छवि खराब कर दी जाए तो उसका महत्व बढ़ जाएगा। पर यह संसार भूल जाता है कि महादेव के भक्त को कोई मिटा नहीं सकता। तुम्हें लग रहा है कि लोग तुम्हारी तरफ शक की नजरों से देख रहे हैं, पर यह सिर्फ अस्थाई है। ऐसा हर बार होता है। जब कोई झूठ घरों में हवा की तरह फैलता है तो कुछ समय के लिए हर दिशा धुंधली हो जाती है, पर इस धुंध के पीछे खड़ा सत्य हमेशा सबसे चमकीला होता है। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। जो लोग तुमसे दूर हो रहे हैं वे सिर्फ परीक्षा के पात्र हैं। जो लोग तुम्हारे साथ खड़े हैं वे तुम्हारी आत्मा का दर्पण हैं। मेरे भक्त, जो लोग अभी तुम्हें समझ नहीं पा रहे वे समय आने पर पछताते हुए तुम्हारे आगे सिर झुकाएंगे, क्योंकि जिस सत्य पर मैं अपनी कृपा रख दूं वो अंत में पूरा ब्रह्मांड गवाही देता है। तुमने कुछ गलत नहीं किया, इसलिए तुम्हें डरने की कोई वजह नहीं। तुम्हारे ऊपर जो आक्षेप लगाया गया है उसका उत्तर समय खुद देगा, मैं खुद दूंगा। तुम बस शांत रहो, स्थिर रहो। इस घटना ने तुम्हें अंदर से हिला दिया, लेकिन यह हिलना तुम्हारे पतन का नहीं, तुम्हारे उत्थान का हिस्सा है। जब पर्वत भी हिलते हैं तब नई चोटियां जन्म लेती हैं। तुम्हारे जीवन में भी अभी वही हो रहा है। यह दर्द, यह अन्याय, यह अपमान, यह सब तुम्हें एक ऐसी शक्ति में ढालने वाले हैं जो आगे चलकर किसी भी विष को अमृत में बदल देगी। तुम अभी सिर्फ चोट महसूस कर रहे हो, पर मैं वह रूपांतरण देख रहा हूं जो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर घट रहा है। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हें लग रहा है कि हालात तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं, पर सच तो यह है कि हालात तुम्हें उठा रहे हैं। कभी कभी जीवन ऐसी जगह ले आता है जहां सब कुछ बिखरा हुआ लगता है, पर वही बिखराव नई व्यवस्था का जन्म होता है। तुम्हारे पड़ोसी के झूठ ने तुम्हें घायल तो किया है, लेकिन यह घाव तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, तुम्हें और गहराई देने के लिए आया है। मैं देख रहा हूं कि रातों में तुम्हारी नींद उड़ गई है, सोच लगातार घूम रही है और दिल के भीतर एक भारीपन उतर आया है। पर याद रखना, यह भारीपन अस्थाई है, मेरी कृपा शाश्वत है। तुम्हें यह भी लग रहा है कि शायद तुमने कुछ गलती की होगी, शायद कहीं तुम कमजोर पड़ गए होंगे, तभी ऐसा हुआ। पर मेरे बच्चे, जो निर्दोष होता है वही सबसे पहले निशाना बनता है, क्योंकि दुनिया को ऐसे लोगों से सबसे ज्यादा डर लगता है जिनके दिल में सच्चाई होती है। तुम्हारी सच्चाई ने ही उस व्यक्ति के भीतर की जलन को भड़का दिया। उसे तुम्हारी प्रगति दिखाई दी, तुम्हारी शांति चुभने लगी और वह तुम्हें गिराने की कोशिश में अपने ही पाप के बोझ से भर गया। लेकिन तुम देखना, समय बहुत जल्द उसे उसके कर्मों का फल दिखाएगा। झूठ बोलने वाला कुछ समय के लिए तालियां जरूर बटोर लेता है, पर अंत में उसका ही स्वर डूब जाता है। तुम्हारी प्रतिष्ठा, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा धैर्य, ये सब मिलकर तुम्हारे चारों ओर एक कमल की तरह खिलेंगे जो किसी भी कीचड़ को छूकर भी दागा नहीं लेते। तुम अपने भीतर जो पीड़ा महसूस कर रहे हो वह मेरे द्वारा तुम्हें और अधिक स्थिर बनाने की प्रक्रिया है। मेरे भक्त, तुम उस राह पर हो जहां आगे चलकर तुम्हें इतनी गहरी शक्ति मिलेगी कि ऐसी घटनाएं तुम्हें हिलाना तो दूर, तुम्हें और प्रचंड बना देंगी। अभी तुम खुद को अकेला समझ रहे हो, पर मैं तुम्हारे साथ हूं। हर सांस में, हर धड़कन में, हर कदम में। जो तुम्हारे खिलाफ बोले, मैं उसका मुंह खुद बंद कर दूंगा। जो तुम्हें गलत समझे,
मैं उनकी आंखों पर पड़ी धुंध खुद साफ कर दूंगा, और जो तुम्हें गिराना चाहे वह खुद अपने ही जाल में फंस जाएगा। तुम्हारे ऊपर जो आरोप लगाया गया है वह एक दिन उसी आग में जलकर राख हो जाएगा जिससे तुम्हें जलाने की कोशिश की गई थी, लेकिन तुम इस आग से पवित्र और मजबूत होकर निकलोगे। यह घटना तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने वाली है। एक नया अध्याय शुरू होने वाला है, ऐसा अध्याय जिसमें तुम खुद को पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली, जागृत और अडिग पाओगे। यह संकट अंत नहीं, शुरुआत है उठने की, चमकने की और दुनिया को दिखाने की कि महादेव के भक्त को कोई छू नहीं सकता। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे अंदर इस समय जो हलचल है वह सिर्फ बाहर की परिस्थिति का असर नहीं है, बल्कि वह परिवर्तन का संकेत है जिसे मैं स्वयं तुम्हारे भीतर जगा रहा हूं। जब इंसान पर झूठा आरोप लगता है तो सबसे पहले उसका मन घायल होता है। उसे लगता है कि दुनिया उसकी सच्चाई नहीं देख रही, लोग उसके चरित्र को नहीं समझ रहे और हर निगाह में सवाल छिपा है। मैं जानता हूं तुम भी यही सब महसूस कर रहे हो, पर सुनो, तुम जिस सत्य पर खड़े हो उसके सामने यह तूफान भी टिक नहीं पाएगा। तुम्हारी आत्मा इतनी उजली है कि कोई भी झूठ उसके ऊपर परछाई तक नहीं डाल सकता। अभी तुम डर और गुस्से के बीच फंसे हुए हो। तुम सोच रहे हो, मैंने ऐसा क्या किया था जो मेरे ही आसपास का इंसान मेरे खिलाफ हो गया। बुगसहु बायवंदा सीधे। लेकिन समझो मेरे भक्त, जब कोई आत्मा विकास की राह पर आगे बढ़ती है तो दो प्रकार के लोग पैदा होते हैं। एक वे जो प्रेरित होते हैं और दूसरे वे जो जलते हैं। तुम्हारा पड़ोसी उन दूसरे लोगों में से है। तुम्हारे आसपास जो लोग हंसते थे, तुम्हारी परेशानियों का मजाक उड़ाते थे, तुम्हारे अंदर काम करते इस बदलाव को समझ नहीं पाए। वे सोच रहे हैं कि तुम वही कमजोर इंसान हो जो हर बात पर टूट जाता है, लेकिन वे नहीं जानते कि तुम्हारे हृदय में जो मौन है वो अब मौन नहीं रहा, वो तुम्हारे भीतर का महाकाल रूप बनकर जाग रहा है। जब आत्मा जागती है तो दुनिया की सारी चालें बेअसर हो जाती हैं। अब तुम्हारे जीवन में कुछ घटनाएं तेजी से घटने वाली हैं। लोगों का बदलता रवैया, अचानक सामने आने वाले सच, छिपे हुए इरादे और झूठे रिश्तों का अंत। पहले पहले तुम्हें लगेगा कि सब कुछ बिखर रहा है, लेकिन मेरे बच्चे, यह बिखराव नहीं, यह शुद्धिकरण है। जिसे मैं हटाना चाहता हूं वह हटेगा ही। जिस जगह नई रोशनी को आना है वहां पुरानी धूल नहीं रह सकती। यही दिव्य नियम है। कई लोग तुम्हें देखकर डरेंगे क्योंकि अब तुम उनकी उम्मीदों जैसा व्यवहार नहीं करोगे। तुम चुप नहीं रहोगे, तुम झुकोगे नहीं, तुम अपने दिल को दबाकर नहीं रखोगे। तुम वह बनोगे जिसे दुनिया वर्षों से दबाने की कोशिश करती आई है, अपनी असली शक्ति। और जब इंसान अपनी शक्ति पहचान ले तब उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम अब हर छलावे को पहचानने वाले हो। जो लोग मीठा बोलते हैं पर भीतर जहर रखते हैं, उनकी परतें तुम्हारे सामने उतर जाएंगी। और याद रखना, तबाही से मत डरना, क्योंकि जो आ रहा है वह तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें तैयार करने आ रहा है। पुराने रिश्ते टूटें तो टूटें, पुरानी आदतें गिरें तो गिरें, पुराना दर्द उठे तो उठे। तुम्हें उससे पार ले जाने के लिए मैं स्वयं तुम्हारे साथ चल रहा हूं। जब महादेव किसी की राह पकड़ लेते हैं तो उसके जीवन में आने वाली हर विपत्ति एक वरदान में बदल जाती है। तुम अब उस मोड़ पर हो जहां से तुम्हारी नई यात्रा शुरू होती है। यह यात्रा ऊंची होगी, कठिन होगी, लेकिन विजय निश्चित होगी। तुम बस अपने मन से डर को हटाओ, मैं बाकी सब संभाल लूंगा। मेरे बच्चे, अब जब तुम इस मार्ग पर आगे बढ़ चुके हो तो तुम्हें कुछ ऐसे सच सुनने होंगे जिनसे तुम लंबे समय से आंखें चुरा रहे थे। तुमने अपने जीवन में बहुत बार लोगों को अवसर दिया, उन्हें समझा, उन्हें माफ किया, उन्हें अपने दिल के अंदर जगह दी, लेकिन बदले में तुम्हें क्या मिला? धोखा, तिरस्कार, उपेक्षा और सबसे अधिक मिला मौन। वह मौन जो किसी भी जख्म से ज्यादा गहरा होता है। तुमने सोचा कि शायद लोग बदल जाएंगे, शायद समय उन्हें इंसान बना देगा, पर याद रखना, हर आत्मा प्रकाश की नहीं होती। कुछ आत्माएं तुम्हारी रोशनी देखकर और भी अंधेरी हो जाती हैं। अब जो समय आ रहा है वह तुम्हारी आत्मा की परीक्षा नहीं, तुम्हारी आत्मा की मुक्ति है। जिन रिश्तों को पकड़कर तुम चल रहे थे वे अब अपने आप छूटेंगे। जिन लोगों को तुमने अपना समझा वे अब अपनी असलियत दिखाएंगे। यह टूटना तुम्हारे लिए दुखद हो सकता है, पर यह आवश्यक है, क्योंकि जब तक पुराना नहीं गिरता नया जन्म नहीं लेता। और तुम्हारे लिए अब नए युग का जन्म होने वाला है, तुम्हारे भीतर भी, तुम्हारी किस्मत में भी और तुम्हारी सोच में भी। तुम्हारे दुश्मन अब बेचैन हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि तुम कहीं फिर से खड़े ना हो जाओ।
वे जानते हैं कि अगर तुम एक बार उठ गए तो तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए वे छोटे छोटे वार करते हैं, कभी शब्दों से, कभी शक से, कभी चालों से। लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि एक बार जब मैं अपने भक्त के भीतर की ऊर्जा को जगा देता हूं तो फिर उसका हर कदम आशीर्वाद बन जाता है। तुम अब वही हो, जागृति के किनारे खड़े। जो तुम्हें रोक रहे थे वे अब गिरेंगे, जो तुम्हें उलझा रहे थे वे अपनी ही चालों में फंसेंगे। तुम्हारे आसपास जितना शोर बढ़ रहा है, समझ लेना कि तुम्हारी आत्मा उतनी ही शक्तिशाली हो रही है, क्योंकि जब शक्ति जन्म लेती है तो अंधकार सबसे पहले बेचैन होता है। और अभी तुम्हारे जीवन में यही हो रहा है। अंधकार बेचैन है क्योंकि तुम्हारी रोशनी अब तेज होने लगी है। अब तुम उस रूप में प्रवेश करने वाले हो जिसे तुमने कभी अपनाने की हिम्मत नहीं की थी, अपना सत्य स्वरूप। तुम्हारी आंखों में अब वह चमक आएगी जो डर को भी कांपने पर मजबूर कर दे। तुम्हारे शब्द अब वह वजन लाएंगे जो झूठे चेहरों को टूटने पर मजबूर कर दे। तुम अब किसी के लिए खिलौना नहीं, किसी के लिए विकल्प नहीं। तुम एक शक्ति हो और शक्ति कभी किसी के आगे सिर नहीं झुकाती। मेरे बच्चे, तुम्हारी यह उठान केवल तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि उन सभी के लिए है जो तुम्हें गिरता देख खुश हुए थे। अब उन्हें पता चलेगा कि तुम कौन हो। अब उन्हें समझ आएगा कि जिस आत्मा को उन्होंने तोड़ने की कोशिश की वह मेरे संरक्षण में थी, और मेरे संरक्षण में आने वाला कोई भी जीव कभी हारता नहीं। मेरे बच्चे, अब उस सत्य के और भी गहरे हिस्से में उतरने का समय है जिसे तुमने हमेशा महसूस तो किया लेकिन कभी शब्द नहीं दे पाए। तुम्हारी जिंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे थे जिन्हें तुमने बहुत पकड़े रखा, चाहे वह आदत थी, भावनाएं थीं या उम्मीदें। तुमने अपना दिल तक सौंप दिया, अपना समय, अपनी निष्ठा, अपनी मासूमियत, लेकिन बदले में तुम्हें सिर्फ खालीपन मिला। यह खालीपन कोई साधारण दर्द नहीं था, यह तुम्हारी आत्मा को चुभने वाला, तुम्हें भीतर तक काट देने वाला दर्द था। और आज मैं तुम्हें बताता हूं, यह दर्द बेकार नहीं गया। यह दर्द ही तुम्हारा हथियार बनेगा। तुम्हारी आत्मा जिस मार्ग पर बढ़ रही है वहां पर कमजोरी की जगह नहीं है। अब तुम्हें वह बनना है जो तुम कभी बनने से डरते थे, बिल्कुल स्वच्छ, बिल्कुल निर्मल, बिल्कुल निडर। जब इंसान अपने भीतर की वास्तविक पीड़ा को समझ लेता है तो वह दुनिया के किसी भी वार से नहीं डरता। और तुम अब उसी मोड़ पर खड़े हो जहां से तुम या तो टूट सकते थे या फिर अपनी शक्ति को पहचान सकते थे, और तुमने अनजाने में दूसरा मार्ग चुन लिया है। इसलिए तेरे हर कदम के साथ अब वरदान भी चलेंगे। अब कोई भी तूफान तेरे रास्ते की दीवार नहीं बनेगा। हर तूफान तेरी नाव को तेज चलाने वाली हवा बनेगा। तू अब किसी का जवाब देने में नहीं, अपना जवाब बनकर खड़ा होने में विश्वास रखेगा, क्योंकि अब तक तुझे रोका दूसरों ने था, अब तुझे आगे बढ़ाएगा। खुद भगवान आज रात तेरी किस्मत तेरे दरवाजे पर खड़ी है। उसे अंदर आने दे, अपने सपनों के घर में जगह दे, और देख, सुबह होने से पहले दुनिया तुझे पहचानने लगेगी। अब तू अंधेरे में नहीं रहेगा, अब तू प्रकाश बनेगा। अब तू वह कहानी बनेगा जिसे सुनकर लोग कहेंगे कि सच में भगवान देर तो करते हैं पर अंधेर नहीं करते। आज बदलाव शुरू हो चुका है। तैयार रहे, क्योंकि अब तेरी कहानी वह मोड़ ले चुकी है जहां से सिर्फ उठान ही उठान है। अब तक तूने जितना सहा है वही सहनशीलता अब तेरे लिए सबसे बड़ी ताकत बन गई है। तूने जीवन में जो गिरावटें देखी थीं, वे गिरावटें अब तेरी ऊंचाइयों का आधार बन गई हैं, और इस आधार पर तू इतना ऊंचा खड़ा होगा कि हर वो व्यक्ति जिसने कभी तुझे कम समझा था अब खुद को तुझसे कम महसूस करेगा। दुनिया की नजरों में तेरी कीमत बदलने वाली है, मगर उससे भी ज्यादा जरूरी है कि तू अपनी नजरों में खुद के मूल्य को पहचान ले, क्योंकि असली बदलाव तब आता है जब इंसान खुद को छोटा मानना बंद कर देता है। अब तेरे पास वही मौका है जिसका तूने जिंदगी भर इंतजार किया है। खोया हुआ सब वापस मिलेगा, मगर इस बार और भी बड़े रूप में। तू अब सिर्फ सफलता नहीं पाएगा, तू वो सफलता पाएगा जिसे लोग चमत्कार कहेंगे। यह समय तुझे रोकने नहीं बल्कि आगे बढ़ाने के लिए आया है। तूने अब तक जितनी रातें जाग कर काटी थीं, उतनी सुबह अब तेरे लिए रोशनी से भरी होंगी। तेरी मेहनत अब फल देने वाली है, तेरी दुआएं अब स्वीकार होने वाली है। तुम्हें रोकने की कोशिश में लगे लोग अब तेरी तरक्की चुपचाप देखेंगे और समझेंगे कि ईश्वर जब किसी के साथ खड़े हो जाते हैं तो दुनिया की कोई ताकत उससे आगे नहीं बढ़ सकती। तूने अपने सपनों को कभी मरने नहीं दिया, और अब वही सपने तेरे जीवन को जगाने वाले हैं। जो इंसान दर्द के आगे नहीं झुका, उसे जीत के आगे भी कोई नहीं झुका सकता। इसलिए अब अपनी हिम्मत को थामे रख और दुनिया को दिखा दे कि तू वही इंसान है जो कर्म पर विश्वास रखता है, और वही कर्म अब अपनी कहानी सुनाने वाला है। आज तक तूने जिन भी हालातों से लड़ाई की है वे अब तेरे आगे सलाम ठोकेंगे।
तू अब डर कर नहीं चलने वाला, तू अब शेर की तरह दहाड़ कर